आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, यह तो आपने परमात्मा शिव को ही ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ कहा है। इससे ही बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है कि देवताओं का श्रेष्ठ विरूपाक्ष दीप्त सूरधारी महादेव जो युगांत में ही ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित अपने क्रोध से सबके संहर्ता और उसी ब्रह्मा विष्णु सर्वदा भय से प्रणाम करते हैं, जो लोगों के ही संकोच करने वाले, जिन्होंने पूर्व काल में ही अपने शरीर से पहले ब्रह्मा और फिर विष्णु को उत्पन्न किया, वही आदिदेव पुरातन रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए। जिन रुद्र के ही प्रजापति और विष्णु ये दोनों ही अंग हैं, ऐसे ही हमने सुना है। हे भगवान, ऐसा कोई बात नहीं जो कि आप जानते हो न सुने हो। हम आपके शिष्य हैं, यह भी ब्रह्मा जी ने आपसे कहा होगा। अतः आप हमसे पूर्ण रूप से कहिए कि हे वायुदेव, ईश्वर का यश हम आपसे सुनना चाहते हैं। अतः जैसा हो वह सब वृतांत हमें सुनाइए। वायु ने कहा कि हे विभो, आप सभी पंडित और प्रश्न कोविद हैं। यह अच्छी बात जैसे आपने मुझसे पूछी है, वैसे ही मैंने पितामह से पूछी थी। तब जैसा मैंने उनसे सुना, वैसा ही रुद्रोत्पत्ति का ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के ही कारणात्मक महेश्वर ही हैं। उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तीनों के द्वारा ही चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई है, पालन और प्रलय होता है। इन्हीं परमेश्वर से ही इन तीनों को ही तीन कार्य से नियुक्त किया गया है। ब्रह्मा को उत्पन्न करने में ही, विष्णु को ही रक्षा करने में और रुद्र को ही संहार करने में उन्होंने ही लगाया है, जो कि न्याय अत्यंत ही पराक्रमी है और एक दूसरे का ही उत्कर्ष प्रदान नहीं कर सकते। पूर्व कल्पांतर में ही रुद्र ने ही ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया है। दूसरे कल्प में ही ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया और एक ऐसा ही कल्प हुआ जिनमें ही विष्णु ने ही रुद्र और ब्रह्मा की उत्पत्ति की है। इस प्रकार से एक दूसरे के हितार्थ कभी नारायण को ब्रह्मा और ब्रह्मा के शिव ने उत्पन्न किया। इन्हीं कल्पांतरों के ही वृत्तांत को महर्षियों ने उनके परस्पर उत्पन्न होने का प्रभाव वर्णन किया। उन्हें ही पापनाशक कथाओं को ही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व में ही जब मेघ वाहन कल्प हुआ था, तब उसमें भी नारायण 1000 दिव्य वर्ष शिव जी को धारण किए तप करते रहे। तब उन जगत गुरु को ही भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति देखकर ही उनको सब प्रकार से ही नाश रहित शक्ति प्रदान की, जिसे पाकर ही ब्रह्मा सहित वे जगत के ही रचना में तत्पर हुए। तब विष्णु के इस ईश्वर को देखकर ही ब्रह्मा जी ने विष्णु से यह वचन कहा कि हे विष्णु, जाओ, हमने तुम्हारी सृष्टि की कारण ही ज्ञात कर दिया है। तुमसे अच्छे तो भगवान रुद्र हैं, जो उन्हीं परमात्मा की शक्ति से तुम सृष्टि के उत्पन्न और पालन करता हुए हो। अब मैं उन्हीं त्रिदेव नामक रुद्र की उपासना कर स्वयं सारे जगत की रचना करूंगा। इस प्रकार से विष्णु को उपालंब दे और उन्हें समझाकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के पास जाकर बोले कि हे भगवान, हे देवादिदेव महेश्वर, आप ही के बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे साथ भगवान विष्णु ने सारे जगत को ही उत्पन्न किया है, जिससे आपकी शक्ति से ही उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। क्या वे मुझसे अधिक आपकी भक्ति में तत्पर हैं? हम दोनों की तो एक ही समान ही उत्पत्ति आपसे हुई है। तब जिस प्रकार से विष्णु की भक्ति से ही प्रसन्न होकर आपने पहले उन्हें प्रसन्न किया, वैसे ही हे महेश्वर, मुझे भी आप संपूर्ण सामर्थ्य कीजिए। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भग देवता के ही नेत्रहर्ता शंकर जी की स्तुति की, तो कृपा निधान सर्वात्मा शिव जी ने हंसकर ही उन्हें सब शक्ति प्रदान की और क्षण मात्र में ही ब्रह्मा जी सर्वात्मा
सर्वात्मा बन गए। वन विष्णु के पास ही पहुंचे। देखा तो विष्णु जी सुंदर क्षीर सागर में अनंत शेषैया पर ही विराजमान है। इनके कमल से नेत्र चार भुजा और जिनका उदार अंग ही सर्वाभरण भूषित था, जो शंख चक्र गदा का धारण किए, सुंदर चंद्रमुख वाले, हृदय में सिद्धवत्स से श्रीवत्स से ही शोभित, प्रसन्न मुख, मधुर हास्य वाले, जिनके रक्त चरण कमल स्त्री रूपधारी पृथ्वी से प्रसिद्ध है। इस प्रकार क्षीर सागर में ही अमृत के समान ही योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। तब रुद्र रजत से ही व्याप्त और सुवर्ण से ही संभूत होने के कारण हिरण्यगर्भ देखकर ही बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे विष्णु, जैसे पहले तुमने मुझसे ग्रास लिया था, वैसे ही अब मैं भी तुम्हें ग्रासूंगा। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर ही विष्णु भगवान जागृत हो ब्रह्मा को देखने और कुछ हंसने लगे। फिर तो उस समय ही अवसर पाकर ही विष्णु को ब्रह्मा ने ग्रस लिया और तत्काल ही ब्रह्मा के भौवे में जाकर प्रकटे। तब उसकी शक्ति देखने के लिए भगवान चंद्रमौली अपने ही रूप से ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए, क्योंकि पूर्व में ही वर दे चुके थे कि तब इस कौतुक से ही प्रसन्न हो ब्रह्मा और नारायण शिव की स्तुति करने लगे। दूर से ही उनको प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से उन पर कृपा कर ही सादर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।